अलख परिवार के सभी साधकों को मेरी तरफ से ओम अलख। सनातन धर्म की जय। गन्नौर में जैसे दरबार लगता है सिद्धपीठ में 12 बजे, अभी 24 तारीख को यानी कि 24 दिसंबर को जो दरबार लगेगा उसका समय 11:30 बजे होगा और आगे से भी 12 बजे की जगह दिन में 11:30 पर यानी कि 11:30 बजे दरबार लगा करेगा। आप सभी साधक 11:30 बजे दरबार में पहुँचें। समय का सदुपयोग करें, समय पर पहुँचा करें। जो इंसान समय के पंचुअल हैं वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाते हैं। समय की कीमत को समझें। जैसे आप लेट हो गए, दरबार लग गया, लोग ध्यान में खड़े हैं, आप बीच में होते हैं, आप तो अधूरे रह ही गए, बाकी जो लोग ध्यान में खड़े होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो सभी लोग ध्यान से सुने। दरबार 12 बजे की जगह 11:30 बजे लगा करेगा, इस बात का ध्यान दें। दूसरा, दरबार में आते हैं मैं जब तक हूँ मेरा आप लोगों से एक ही बात आपके सामने रखता रहूँगा। भगवान है, परमात्मा है और उसे आपके समर्पण की ज़रूरत है, समर्पित भाव से आने की ज़रूरत है। तो दरबार में जब आएँ, इच्छाओं को त्याग कर, गलत विचारों को त्याग कर, सारा एक दूसरे की भले की कामना करते हुए आएँ। ये नहीं है कि सभी लोग एक दूसरे जैसे हों, पर परमात्मा कहता है कि सभी लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए हों। इस बात का ध्यान रखें सभी, और जो स्थान के नियम बना रखें उन नियमों पर पूरा चलें। समय का सदुपयोग, समर्पण, ईमानदारी और पूरी आस्था पूर्वक ध्यान करें। घर में यज्ञ हवन करें और जितने भी हमारे परमात्मा की कृपा से जो पर्व होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। देखो, एक लोग तो आते हैं केवल हमें, जब हमारे से लोग जुड़ते हैं तो उनका एक मकसद होता है कि केवल दर्द ठीक हो, पर वो बिना किसी क्रिया के, बिना कोई प्रसाद खाए, कोई यहाँ पर ऐसा म्यूजिक नहीं चलाया जाता कि वो भजन है उस पर झूम रहे हैं। एक साइलेंट, चाहे वो कहीं बाहर हो चाहे स्थान पे हो, जब परमात्मा से कृपा मांगते हैं तो अपने शरीर पर उसका एहसास उनको पता चलता है, वाइब्रेशन होती है। तो परमात्मा इस सिद्धि में एहसास करा रहा है मैं हूँ। ठीक होना ना होना ये तो दूर की बात है, इसको छोड़ दो आप। पर आपने ये मान लिया कि भगवान है, तो समर्पित भाव से जब आप लगे रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। आरोग्य भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, संतुष्टि भी मिलेगी, व्यवसाय में वृद्धि भी होगी, पारिवारिक शांति, सब कुछ। और आपके दिमाग में इस सिद्धि में सबसे बड़ी एक बात है, आप दूसरे को लिए जीना सीखेंगे। जब आप दूसरों के लिए जीना सीखेंगे तो परमात्मा आपके ऊपर अपने आप कृपा करता है। इस बात का ध्यान रखना। अपने लिए आप जीते रहेंगे तो परमात्मा भी एक बस उतना ही देता है जितना मैं आपको समझा नहीं सकता, बस। क्योंकि हमारी जो प्रार्थना है उसमें भी यही है कि नाथ जी आप सर्व जगत का कल्याण कीजिए। जो पूरी प्रेयर आप पढ़ते हैं उसमें साधक अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहा, केवल कृपा मांग रहा है। बाकी सर्व जगत का कल्याण कीजिए, सर्व जगत का कल्याण कीजिए। तो आप प्रार्थना तो पढ़ते हैं पर इसका अर्थ नहीं समझ पाते। आप इसके अर्थ को समझें। और जैसा मैंने कई बार आपको बताया है, जब आप रात को सोने के लिए लेटते हैं, आराम अवस्था में आते हैं, तो दिन भर आपने क्या कार्य किए, दूसरे लोगों के लिए आप कितने जिए, अपने लिए कितने जिए, अपना पेट भरा, दूसरों का कितना भरा आपने। जब भगवान किसी में कोई फ़र्क नहीं कर रहा, ये हवा, ये प्रकृति किसी में कोई फ़र्क नहीं कर रही, तो आप क्यों फ़र्क कर रहे हैं। ये हवा, ये प्रकृति, ये परमात्मा, अच्छे बुरे चाहे कैसे भी लोग हैं, मैले कुचेले, नहाए धोए, किसी ने तिलक लगा रखा, किसी ने जनेऊ धारण कर रखा, किसी ने माला पहन रखी,
कोई अपने जैसा परमात्मा ने भेजा था उसी शरीर के साथ परमात्मा की आस्था पूर्वक गुणगान कर रहा, कोई ध्यान कर रहा, कोई परमात्मा को गाली भी दे रहा, कोई कह रहा भगवान है ही नहीं, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है। परमात्मा फिर भी सभी को एक समान देख रहा, एक समान हवा की गति दे रहा, ऑक्सीजन दे रहा उन्हें, एक समान कृपा। बाकी आपके कर्म, ये जीवन एक प्रयोगशाला है, इसमें आप जीवन में क्या दूसरों के लिए करते हैं, क्या अपने लिए करते हैं, किस भाव से दूसरों के लिए पेश आते हैं, ये उसमें लिखा गया। मैं बार बार समझा रहा हूँ, आप इसको समझोगे तो ठीक है, नहीं तो जब आपका जीवन शुरू होगा, यानी कि देह त्याग के बाद जब आप शरीर छोड़ के बाहर आते हैं, जब कोई परिजन, कोई परिवार का निकट संबंधी भी आपका नहीं होता, तो आपको पता चलता है कि आपका जीवन क्या है। अगर आपने सत्कर्म किए, दूसरों के लिए जिए, भला किया, कि नहीं 10 लोगों की, 20 लोगों की, एक इंसान की ज़िंदगी संवारी, कोई गलत ट्रैक पर चल रहा था उसको सही रास्ता दिखाकर अपने जीवन को ना देखते हुए उनको एक मार्ग दिया, तो उस समय आपको ये पता चलता है कि परमात्मा के जब आपको द्वार खुले मिलेंगे कि आपने जीवन में क्या किया। इस बात का ध्यान रखते हुए दरबार में आए। और संस्था, देखो मुझे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करने की बात नहीं है, कम लोग हों पर समर्पण और ईमानदारी से भरे हुए हों। मेरे साथ रहते हुए भी लोग अंदर से ठीक नहीं, बिल्कुल, खासकर जो मेरे साथ लोग रहते हैं, इस बात का ध्यान दे लें, ध्यान दें, क्योंकि मैं भी अंतिम पड़ाव में हूँ। जितना नाथ जी की शरण में मुझे समय हुआ है, क्या पता इतनी ज़िंदगी और हो या ना हो, वो नाथ जी के हाथ में है। तो अब बिल्कुल भी लापरवाही, ये झूठी बातें, बेकार व्यर्थ की बातें करते हैं लोग जो मेरे पास बैठ के अंदर से साफ ही नहीं आप। मैंने आज ही एक संदेश दिया था अलग परिवार के पेज पे कि शीशे के आगे सब सजते संवरते हैं, शीशा कितना साफ है, पर आप उसके आगे सजने संवरने के बाद सुबह सुबह करते हैं सब, आप बिल्कुल साफ नहीं। इस बात का ध्यान रखें। समाज, परिवार, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ, जब आपकी जो आत्मा माने, जो दिल कहे करना। और भगवान ने सभी को वो एक समान बनाया है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे बहुत सारे जीव जंतु प्राणी कोई भी हों, औरत है, लड़की है, बूढ़ा है, लड़का है, कोई भी है। तो हमारा मुद्दा तो है ना, जो अपना राह भटक गया, जिसको समाज ने बहिष्कृत कर दिया, कोई गलत ट्रैक पे चल रहा है, हम उसका जीवन नज़दीक ला के बनाएं अपने। अच्छों की संगत तो सब करेंगे, पर जो बुरे हैं वो कहाँ जाएंगे, उनका जीवन संवारें, अपने नज़दीक लाएं, उनका ध्यान कराएं और उन्हें सही मार्ग पर चलना सिखाएं। अगर आप ये करते हैं तो आप ज़िंदगी में आए, नहीं तो खाओ पियो, दुनिया पड़ी है और आराम कर रही है, और मरने के बाद मैंने कहा ना, आपका जीवन शुरू होगा जब आपको पता चल जाएगा। इस बात को याद रखना, ये बातें तो मरने के बाद भी याद रहेंगी, देह त्याग के बाद भी याद रहेंगी ये बात। तो हमारी शक्ति मुक्ति की, मोक्ष की, परमात्मा की शरण की, उसकी कृपा की। तो ये मौका मिला है सिद्धि में जुड़ने का, और ये तो बड़े बड़े ग्रंथों में भी लिखा गया है, जहाँ पे भगवान का वास होगा वहाँ पे इंसान और पैसा नहीं रुकेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए सभी समय का सदुपयोग करें, ईमानदारी पूर्वक रहें, जो आपके दिल में चल रहा है उसको बाहर निकालें, बेकार के विचारों से मुक्त हों, खाली हो जाएं, केवल शरीर में आत्मा को सोचने दें, इसको जागृत रखें, और आत्मा सो परमात्मा, इसकी माने, उसकी कृपा पाएं। तो ये सोच समझ के दरबार में आया करो। ये शरीर है, इसमें तो एक दिन आग लगेगी, ध्यान रखना, इसमें आग लगेगी। और जिसमें आपने आग लगा रखी है, जिसको आप झंझोड़ रहे हैं, आत्मा परेशान कर रही है, वो बार बार आपको सही मार्ग देती है, पर आप सही मार्ग पर नहीं चलते। फिर वो मुक्त होगी, वो आपको बताएगी आपने क्या किया, क्या कर्म किए, देख अब क्या हो रहा है। जब परमात्मा के द्वार आपके लिए बंद मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना बिल्कुल। तो दरबार 11:30 बजे की जगह 12:30 बजे लगेगा। सभी आस्थापूर्वक दरबार में, और गलत कह गया मैं थोड़ा सा, जो दरबार 12 बजे लगता था
वो अब 11:30 बजे लगा करेगा, इसी इतवार भी, आगे भी। तो सभी को मुझे ये संदेश देना था। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। मैं नाथ जी से बार बार यही प्रार्थना करता हूँ, सभी के ऊपर नाथ जी की विशेष कृपा बनी रहे, सिद्धपीठ की विशेष कृपा बनी रहे, आपका जीवन खुशहाल हो, मंगलमय हो, और नाथ जी आपकी बुद्धि और आपके विवेक को बनाए रखें। तो सभी उसकी शरण में जुड़े रहें, ध्यान में लगे रहें, अपने गृहस्थ आश्रम में यज्ञ हवन करते रहें। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम, सभी को प्रणाम।